हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरा लड्डू बाबू में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 7 फरवरी 2021 को किया जाएगा। इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इसके बारे में पद्म पुराण में पूरी जानकारी दी गई है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है, कृपया करके ये सब बातें हमें बताइए। श्री भगवान बोले, हे नरश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने इसकी जो पाप हारिनी कथा दालभ्य से कही थी, उसे सुनो। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण करे। चंदन, अर्घजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुमड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किया जा सकता है। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन विश्व भावन सुब्रमण्यम महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का होम करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम मिले। इस प्रकार हे नरश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य जी ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को धन का या भोजन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा,
परंतु इसने अभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर अपने लोक में वापस लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर मेरे लोक में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से मेरे लोक में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर वापस जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरा ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर वापस गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य उस ब्राह्मणी को बताया। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना असुरी है, वह तो एक मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी षटतिला एकादशी के बारे में पूरी जानकारी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।